मेरी भी 2012-13 तक केवल जॉब से ही मतलब था, लेकिन 13 के बाद ये सोशल वर्क कह सकते हैं ये। तो अन्ना मूवमेंट के बाद मेरा भी दिमाग थोड़ा सा घूम गया 360 डिग्री। तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं। हाँ बराबर। अपने लिए जिए तो क्या जिए। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा मेरे से सपोर्ट इन कामों का नहीं करती हैं। मेरी फैमिली भी अब ना चाह के चूंकि सपोर्ट करना पड़ता है, ये एक्चुअल में आपसे बोल रहा हूँ। आदत में आ गया तो ये लोग सोचें कि फैमिली सपोर्ट नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। लेकिन क्या होता है जब जज्बा और जुनून होता है तो आप दुनिया में माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हो। धर्म के लिए तो लोग एक दूसरे गला काट देते हैं। 84 लाख योनियों में कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मिला है, और हम आए और गए और खाए और पिए, नौकरी करके टीवी देख लिए, मैच देख लिए, ये जीवन नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत सारे सीनियर लोग भी सुन रहे होंगे। मेरा आप सबसे अपील वही है, कुछ अपने लाइफ का कुछ परसेंटेज दीजिए देश समाज को। प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। हाँ बराबर। तो मुझे बताना पड़ता है नहीं, मैं आपकी तरह कॉमन मैन हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। तो ये बुक बैंक का ऑफिस है, 2 ब्रांच है अभी मेरी, एक अंकुर कॉलोनी में मकरोनिया में और एक दीनदयाल नगर में है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, लोग पूछते हैं सर कितना पैसा लगेगा, क्योंकि लोगों को आजकल मुफ्त में किताबें मिलना और राशन तो पूरे देश को मिल रहा है। तो आपकी शिक्षक दीक्षा के बारे में जरूर मैं बताऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पास आने में। मुझे 5 साल तो वक्त लगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है कि आपका प्रश्न जो है फैक्ट है और मेरा उत्तर भी उतना ही फैक्ट है। जयराम जी भैया, आप देख रहे बुंदेली पॉडकास्ट और हम हैं आपके होस्ट हरीश रायगढ़। आज की बुंदेली चर्चा में तो आज के गेस्ट हैं हमारे बहुत ही उम्दा, और सागर तो ठीक है पूरे बुंदेलखंड में जिनको नाम अच्छो है, और इन्होंने नाम जो अबे लगभग 5 साल में एक बहुत ही नेक काज करके कमाओ है। तो स्वागत है डीके सिंह जी का। नमस्कार आपका। जे अपने बुंदेलखंड में कहना चाहिए तो सागर में निवासरत हैं, और इनने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है। वो शुरुआत के बारे में इनसे चर्चा करी जाए है, तो आप बने रहें। तो डीके सिंह जी, आपको ये बढ़िया सी शो में स्वागत है। आपसे हम जब पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो शुरुआत करी इंजीनियर किताब वाला की, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सबसे पहले हरीश जी आपको नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे जैसे एक आम इंसान को मौका दिया अपने पॉडकास्ट में। और सागर शहर के सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरा नाम डीके सिंह है, और जैसा कि हरीश जी ने मेरे से प्रश्न पूछा है कि बुक बैंक का कॉन्सेप्ट कैसे आया जी। हाँ, मैं उस पर जरूर बताऊंगा कि एक्चुअली जो ये बुक बैंक का कॉन्सेप्ट था, ये जो कोविड आया था 2020 में। अच्छा। पहला कोविड काल जब 2020 में आया था, आपने देखा पूरे देश में अफरा तफरी मची थी। दुकानें, रोड, मार्केट, सारी चीजें बंद थी उस समय। मतलब पूरा भारत बंद था कह सकते हैं। मतलब लोगों को खाने के लाले पड़े थे, पढ़ने की तो दूर की बात। तो उस समय हमारे भी बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, स्वाभाविक बात है। उस समय मेरा बेटा शायद 3rd में था, बेटी 5th में थी, ऐसा कुछ था जी। मुझे भी वो महसूस हुआ कि अच्छा, अभी आजकल तो बच्चे आजकल ऑनलाइन मोबाइल आदत पड़ गई देखने की। उस समय मोबाइल से पढ़ने की आदत नहीं थी बच्चों नहीं थी, वो नहीं। हाँ, वो दौर नहीं, टेक्नोलॉजी का दौर बहुत कम था। हाँ, अब तो वो आदत पड़ गई, तो अब उसके बिना ही नहीं पढ़ते बच्चे। बच्चों का ऑनलाइन का सिस्टम कोविड से ही शुरू हुआ तो सर उसके बाद क्या हुआ कि बच्चों को किताब से पढ़ने की आदत थी बराबर। अच्छा, दुकानें बंद। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको बुक्स चाहिए कहीं से भी। फिर उसके बाद मैंने प्रयास किया दोस्तों से, मित्रों से, तो बड़ी मुश्किल से मैंने जो है बच्चों को बुक्स उपलब्ध करा दी। और जो मैंने देखा, आपको विश्वास नहीं होगा, उनके चेहरे पे वो पुरानी किताब देखकर जो खुशी मिली वो नई में भी नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल बता रहा हूँ। तो ये शुरुआत तो मैंने खुद अपने पे लागू किया। कहते हैं कोई अच्छा काम करिए, भगत सिंह यदि बनना है तो पहले अपने घर में पैदा करें, दूसरे के घर में सब लोग ढूंढते हैं। तो वहां से वो जो एक कॉन्सेप्ट चालू हुआ 2020 से, मैंने अपने से शुरुआत की। 3 दोस्तों ने मिलके उस समय शुरुआत की थी, लोग आए गए, और आज 2025 में हम आपके पास बैठे हैं। आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी। अकेले ये मैंने बुक बैंक का कॉन्सेप्ट लगातार जारी रखा। कोविड 2 बार आया, आपको याद हो, बराबर। हाँ, 2020 में, फिर 21 में थोड़ा स्लो हुआ, फिर आ गया 22 के आसपास, ऐसा कुछ हुआ। तो ये लगातार चलाया, मैंने अपने पर्सनल ऑफिस से चलाया। इसमें करीब करीब मैंने जो बुक बैंक का ग्रुप बना है उसमें 300 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं रेगुलर रूप से। और सबसे बड़ी इस बुक बैंक की खूबी है कि निःशुल्क चलता है आज भी।
निःशुल्क चलता है। बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल निःशुल्क चलता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसका प्रमाण भी मैं आपको बता सकता हूँ। जी जी। और बुक तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, मकरोनिया निवासी दीनदयाल नगर में इनका मकान है, वहीं ऑफिस है। और इन्होंने आज से 5 से 6 साल पहले एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी थी कोविड में। जो निशुल्क किताबों की, जो कहते हैं ना कि किताबों की उस समय जरूरत थी, अभी सर ने बताया। तो किताबों के लिए अब कैसा, मतलब सिस्टम कैसा रहता है आपके यहाँ? अगर कोई बच्चा हमारा देख रहा है, जो दर्शक है, जी जी। वो आपसे कैसे जुड़ सकता है मुहिम में? इसमें देखिए क्या है, सिंपल सा मेथड है एक्चुअली। पहली बात तो नए व्यक्ति कैसे जुड़े, हम्म। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, जैसे आप आज हमारे साथ हैं, तो हम मुझे उम्मीद है कि जितना मेरा 5 साल का मेहनत है, हो सकता है आने वाले 1 साल में उतने लोग जुड़ जाएंगे। होता क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू। और सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं लगातार 5 सालों से, हाँ, विशेष तौर पे वो एक दूसरे से चेन के माध्यम से पहुंचाते हैं। हाँ बराबर। इस साल चूंकि मुझे मध्य प्रदेश का जो सरकारी डीडी न्यूज चैनल बोलते हैं, वहां से मुझे कवरेज मिला। अच्छा, डीडी न्यूज। डीडी न्यूज से, मैं जी। मध्य प्रदेश का, आप चाहें तो लिंक होगी तो मैं भेज भी दूंगा। जी जी। उसके बाद मुझे ईटीवी भारत ने इंजीनियर किताब वाले के नाम से मुझे प्रसारित किया। आज गूगल में भी आप सर्च करेंगे इंजीनियर किताब वाला, तो आपको वहां दिखेगा। उसके बाद सागर टीवी, जो यहाँ लोकल आपका सागर हाँ, का है, लोकल सागर टीवी। सागर टीवी ने मुझे कवरेज दिया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, दैनिक भास्कर अखबार, लगभग मध्य प्रदेश में 90% लोग उसको स्टडी हाँ करते हाँ, हैं। अच्छे से। तो वहां से जब मुझे कवरेज मिलना चालू हुआ हमारे काम को देखते हुए, तो फिर मुझे लोगों तक, मेरे तक लोग आसानी से पहुंच गए। आसानी से, मतलब आसानी ढूंढना से, हाँ। आराम से इजी हो गया। इस बार मैं कह सकते हैं कि मेरे पास इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि मुझे इसका 2 ब्रांच खोलना पड़ा, अच्छा, क्योंकि हम मना कर नहीं सकते थे। मेरे क्रेडेंशियल का भी सवाल था। देखिए, कोई चीज बोल देना आसान है, करना बहुत कठिन होता है, और वह भी निःशुल्क रूप से आज की महंगाई के समय में। तो वो आप लोगों ने जो मदद की, तो मेरी मेहनत अब लगता है कि मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। जी जी। बुंदेलखंड में, सागर में और मध्य प्रदेश शिक्षा का क्या हाल है, मैं उसकी रिपोर्टिंग भी आपको दूंगा। मैं कुछ नोट डाउन करके लाया हूँ, तो इस तरह लोग अब पहुंच जा रहे हैं आसानी से। देखिए, ये बुंदेलखंड के सागर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे सागर के ऐसे व्यक्ति, जो इतना बड़ा ब्रांड, मतलब ये समझ लीजिए कि डीडी न्यूज ने कवर किया, और प्राय सभी लोग जानते हैं, ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और इंजीनियर किताब वाला के नाम से इन्हें ईटीवी की तरफ से टैग दिया गया था। जी, और गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा भी। जी। तो ये शुरुआत की, जो अभी आपने सुनी कहानी के कैसे शुरुआत हुई। अच्छा, मैं इनसे एक और गुजारिश करूंगा कि इसमें कठिनाइयां क्या क्या आ रही हैं या आई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअली इसमें कठिनाइयां ये आ रही हैं, सबसे बड़ी कि जो हमारे सागर स्पेशली बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, हाँ हाँ। अभी लोगों का माइंडसेट अभी वो चीज नहीं हो पा रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे अभी हम उम्मीद क्या करते हैं कि बुक बैंक से हमें बुक्स मिल जाएं। हाँ, बस मिल हाँ, जाए। हमें मिल जाए। अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि लोग, मैं एक्चुअली देखिए, बुक बैंक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं है क्या एक्चुअली। हाँ, बुक बैंक एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ये पर्यावरण से भी रिलेटेड है इनडायरेक्ट रूप से। आप हाँ समझिए, यदि मैं 1000 पेरेंट्स को बुक देता हूं निःशुल्क रूप से, और आज किसी भी क्लास की आप बुक्स खरीदने जाओगे, मैं लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, हायर की तो छोड़ दीजिए, तो कम से कम 3 से 4000 रुपए का बजट होता है, कम से कम। यदि हमने 1000 अभिभावक बच्चों तक निःशुल्क बुक पहुंचाई, तो हमने पूरे देश, मतलब अपने सागर बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, 40 लाख रुपए हमने लोगों की बचत की। आप कैलकुलेशन करिए, ये छोटी बात नहीं होती। आज आप 400 रुपए की इससे मांगने जाएंगे तो दिन भर दिहाड़ी करनी पड़ती है। बराबर। नंबर 1। दूसरा, मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सागर के लोगों से, बुक बैंक से इसलिए आपको जुड़ना चाहिए, ये एक पर्यावरण भी बचाता है। हमने उतनी किताबों को दिया, मतलब इंटरचेंज किया, उससे फायदा क्या हुआ, हमने उतने पेड़ों की कटाई रोकी, पर्यावरण उसमें बचा। क्योंकि यदि नई कॉपियां बनती हैं, किताबें छपते हैं, तो पेड़ कटाइयों से होते हैं। फैक्ट्रियों में जाता है, फिर वो कटता। हमने, ठीक है, हमने बहुत नहीं बचाया, लेकिन मैंने अपने लाइफ में 1% भी, 0.1% भी यदि मैं पेड़ पर्यावरण को दे रहा हूं, तो ये मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा वर्क है। और लोगों से भी, सागर शहर के विशेष तौर पर लोगों से अपील करूंगा, हो सकता है आपके पास बहुत हायर क्लासेस की बुक्स पड़ी हो, 20-20 साल पहले की बुक्स पड़ी हो, आप बुक बैंक को दीजिए, और निःशुल्क रूप से यदि आपको भी कुछ चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट 2 है। पहला,
हम पर्यावरण को भी बचा रहे हैं अपने स्तर से, आप लोगों के साथ मिलके, जी, सभी लोग के सभी के सहयोग सहयोग से। से ये जी। मेरे अकेले के बस का काम ना ना, नहीं ये है। कोई भी अच्छा काम होता है तो शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने शुरुआत करी, लेकिन हम अपने बुंदेलखंड और सागर वासियों से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि सर ने जो कहा है कि इसका कॉन्सेप्ट जो चलता है कि इसका आदान प्रदान होता रहना चाहिए। अगर आपके पास भी कोई पुरानी बुक्स पड़ी हैं और आपका यूज नहीं है, या आप उन्हें पढ़ते नहीं है, आपके घर में बच्चे हैं जो पढ़ के खत्म कर चुके पढ़ाई और वो बुक्स पढ़ी हैं, तो जरूर हम आपको नंबर देंगे यहाँ। तो नीचे कमेंट आप नंबर रहेगा, तो आप उस पर जरूर संपर्क करिएगा सर से। और सर देखिए क्या है, किताबों का कॉन्सेप्ट कहीं आपके पास जो रखी हैं वो किसी का परिवार का पैसा बचाएं और वो बच्चा आगे जाके पढ़ के आगे कोई अच्छी उसमें जाए, तो आप बड़े हाँ, बढ़िया मैं रहेगा। आपकी तरफ से चाहूंगा कि शहर के लोगों को अपील ये जरूर किया, जो आपने बोला ड्रॉबैक क्या है, पहला तो हम इसे माइंडसेट चेंज करें कि बुक बैंक का कॉन्सेप्ट पहले समझे वो है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक बैंक का मेन कॉन्सेप्ट ये है, तो हमें एक आदत पहले ये छोड़नी पड़ेगी कि हमें केवल मिल जाए कोई चीज। मिलने की तो ये आदत ये खराब है किसी भी चीज में है, ऐसा बुंदेलखंड नहीं की। है हाँ, मुझे बुंदेल मिल जाए, जी उसका हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमें केवल मिल जाए तो हम दूसरे तक कैसे प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने पास रखे हो, जी। 5 रुपए किलो किताबें बेच दिया कबाड़ में, हम्म ठीक है ना, लेकिन अगर सोचिए आप 10-20 रुपए मिल जाते हैं, 1 किलो किताब 2 किलो किताब बेचते 20 हो, रुपए मिल 20 रुपए जाएंगे मिल गए। बराबर। लेकिन आपने नहीं सोचा कि आपने देश के राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा योगदान दिया, यदि वही किताब किसी बच्चे तक, गरीब बच्चे तक के था पहुंच रही उस है, बहुत सिलेबस बड़ी के बात है। बच्चे तक या उस क्लास के बच्चे तक अगर वो पहुंच जाती है, मतलब सही तो हाथों में ये ड्रॉबैक जो आपने पूछा, कठिनाई क्या आ रही है, जी तो मेरी लोगों से भी अपील है और मैं चाहूंगा कि आप भी उनसे अपील करेंगे अपने पॉडकास्ट के माध्यम से कि अपने माइंडसेट को चेंज करें। यहां तक चेंज करें कि हो सकता है आप रिच पर्सन है, आपको बुक्स में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो यदि आपके पास है तो आप जमा करें, बराबर। ताकि हम उस गरीब तबके तक वो चीज लेके जा पाए। ये हाँ, एक, जो जरूरतमंद आदमी है या बच्चे हैं उन तक आप और हमसे ही तो पहुंचेंगी बुक्स। हाँ, तो ये जो ठीक है ना। सबसे बड़ी कठिनाई मेरे को ये आ रही है। हालांकि फिर भी मैं अपने जज्बे से और आप लोगों के साथ मिलके, मीडिया के साथियों के समर्थन से, मैंने लगभग लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ बुक बैंक में जो है लोगों को बुक्स उपलब्ध कराई हैं, दमोह तक कराई हैं, इंदौर तक बुक्स मैंने कराई हैं। बराबर, मतलब ये समझ लीजिए आप पूरा मध्य प्रदेश कवर करने की तैयारी है। हाँ बस ये तैयारी में आप अपना थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं। अगर आपके पास कोई बुक्स पड़ी हैं और आप उनको अनयूज मानते हैं, तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे आप जरूर संपर्क करें। ये सर का नंबर है, और वहां से अगर आपको कोई जरूरत है बुक्स की जी, और वहां अवेलेबल होंगी, वैसे मोस्टली अवेलेबल हैं सभी अवेलेबल हो प्रकार जाती की, हैं, हाँ बिल्कुल। तो आप ले सकते हैं। ये हमारा पर्सनली आपसे गुजारिश है। दूसरा एक गुजारिश मैं आपके माध्यम से और करना चाहता हूँ, सागर शहर में बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत धनवान भी लोग हैं, जी बराबर। क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, क्योंकि जी हम सारी चीज निःशुल्क चलाते हैं। तो बुक बैंक को कोई फंड की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। यदि किसी के पास कहीं पे भी एक जगह पड़ी हो, अच्छा। बहुत सारे रिच लोग हैं, जी तो जी जो बुक बैंक में अपने पैसे से चलाता हूँ, किराए से चलाता हूँ, रेंट पे जी। लेके, हाँ, वो किराए ये से आप चल। सोचिए यदि मैं 5,000 रुपए महीने का रेंट दे के चला रहा हूँ, जी तो साल में होते हैं 60,000, मतलब मैंने 3 लाख रुपए इस बुक बैंक के लिए दिया। इसके लिए नहीं दिया कि मुझे कुछ प्रॉफिट हो या कुछ मेरा भी कुछ नहीं नाम, हुआ, कुछ उससे कोई मेरा कोई प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ। हुआ है। जी लेकिन मैं लोगों से अब अपील करता हूँ, क्योंकि ये बुक बैंक बढ़ता जा रहा है, जी बढ़ता जा रहा है, तो इसको एक प्रॉपर सिस्टम में ले आना पड़ेगा। जी, टीम और वगैरह इसके, की हाँ, पूरा जरूरत तो है। टीम वगैरह के रूप में आप सक्रिय रूप से जुड़े। दूसरा, यदि किसी के पास बहुत सारे धनवान लोग हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जिसको पता ही नहीं हमारी चीजें कहाँ पड़ी हैं, तो आप लोग, यदि आपके पास प्लेस है, कोई शटर है बढ़िया, कहीं पे रैक वगैरह लगा हुआ है, तो एक जी कमरा उपलब्ध कराएं बुक बैंक को। आप लोग की सोच की तरह मेरी भी फैमिली है, उनको भी मेरा काम बहुत लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ फैमिली को छोड़ के, वो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो हम कहीं और समय व्यतीत कर हाँ रहे हैं, वो भी बराबर। सपोर्ट नहीं करते हैं। जी मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा मेरे से सपोर्ट इन कामों का नहीं करती हैं, मेरी फैमिली भी अब ना चाह के चूंकि सपोर्ट करना पड़ता है, ये एक्चुअल में आपसे वो एक बोल रहा हूँ। आदत में आ गया तो है। ये लोग सोचें कि फैमिली सपोर्ट नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। जी लेकिन क्या होता है, जब जज्बा और जुनून होता है, जी तो आप दुनिया में माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाते हो। बराबर। अभी शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष हाँ, से होके अंतरिक्ष से आए, होके आए। उनके माँ बाप के आंखों से आंसू गिर रहे थे, लाइफ बड़ी डेंजर होती है, आप जी वापस आ रहे हैं। देखिए क्या है, यदि आपके अंदर है जज्बा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैमिली से लड़ाई कर लीजिए, उनको समझाने की कोशिश करें, जरूरत है तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है, बराबर। क्योंकि लाइफ बड़ी मुश्किल से, हम लोग वैसे भी, हमारा देश तो बड़ा धार्मिक देश है, धार्मिक धर्म के देश लिए है। तो लोग एक दूसरे का गला काट देते हैं। जी बराबर। 84 लाख योनियों में कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मिला है, सबसे और हम आए और गए और खाए और पिए, नौकरी करके टीवी देख लिए, मैच देख लिए, ये जीवन नहीं है मेरे नहीं। हिसाब से।
तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत सारे सीनियर लोग भी सुन रहे होंगे। मेरा आप सबसे अपील वही है कि कुछ अपने लाइफ का कुछ परसेंटेज दीजिए देश समाज को। प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, हाँ बराबर, वो आप अलग अलग हो तरीका सकते हैं। अलग हो अब सकता बहुत है। सारे लोग कर भी रहे होंगे, जी, कर भी रहे मुझे होंगे। आप तक पहुंचने में 5 साल लगे, जी जी। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मैंने हारा नहीं, मैं किराए पे चलाता रहा, घर से चलाता रहा। और मेरा पर्सनल यही है, थोड़ा बहुत एज ए नॉर्मल व्यक्ति हूँ। मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मुझे आपके सामने मौका मिला बोलने की। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी औकात बहुत बड़ी नहीं है, ना मैं ना, सिंपल ही धन्य आदमी हूँ। धन्य तो हमारा ये प्लेटफॉर्म हो गया कि आप जैसे सर महानीय अनुभव हमारे पास आए, और ये बढ़िया से मंच पे हमने इस बार बुलाया, और हमें खुद ये पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अच्छे काम में अपना थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सर बुक बैंक का एक कॉन्सेप्ट रखे हैं और लगभग 5 साल से ये कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि अगर आपके पास कोई बुक्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर ने भी आपसे बोला कि अगर आपके पास पुरानी बुक्स पड़ी हैं तो आप इस नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और अगर आपको ज़रूरत है, और ज़रूरत वो नहीं जैसे मान लीजिए आप ले सकते हैं, तो उस ज़रूरतमंद जो चीज़ है उसके लिए कुछ ज़रूरतमंद के लिए छोड़ दें। बाकी हाँ, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप बराबर निसंकोच फ़ोन करिए, आपको अगर होंगे उसमें बैंक में तो मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाती हैं और निःशुल्क मिलती हैं। निःशुल्क मिलते जी, हैं। लोगों को ताज्जुब होता, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, लोगों को मेरे पास फ़ोन आता है तो पहला तो लगता है कि कोई शॉप है, शॉप तो है या हाँ, कोई कोई दुकान है, एडवर्टीजमेंट का हाँ। कोई तरीका है कुछ तो अलग मुझे से। बताना पड़ता है, नहीं मैं आपकी तरह कॉमन मैन हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। जी जी तो ये बुक बैंक का ऑफिस है, 2 ब्रांच है अभी मेरी, एक जी। अंकुर कॉलोनी में है मकरोनिया में, और एक दीनदयाल नगर में है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, लोग पूछते हैं सर कितना पैसा लगेगा, क्योंकि पैसा लोगों को आजकल मुफ्त में किताबें मिलना, और राशन तो वो पूरे देश को मिल रहा है, बराबर लेकिन किताब है शिक्षा के जिसके क्षेत्र में जहाँ पे आपका कोई स्वार्थ जिससे नहीं आप है, राशन खरीद सकते हैं वो हाँ, चीज नहीं मिल रही तो मुफ्त में। वो लोगों को ताज्जुब होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सर, एक और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ कि बुक्स का जो ये अभी स्कूल्स में जो बार बार जो स्कूल छोटे रहते हैं उनमें चेंज होने का यस, कॉन्सेप्ट है, तो इस बिल्कुल। पे थोड़ा सा आप बताइए कुछ, बहुत इसमें सही आपने कठिनाई प्रश्न है। पूछा, बिल्कुल। देखिए क्या है इसमें, एक्चुअली क्या है, क्लास 6 तक, जी। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में एजुकेशन तो अब एक शिक्षा माफिया वाला रोल हो गया है। हाँ, मैं बिजनेस सच बात, मॉडल, बिजनेस बहुत टोटल। सारे यदि संचालक जुड़े होंगे देखेंगे हम्म। तो उन्हें लगेगा मैं किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। ना ना, ये मैं फैक्ट है मैं ये चीज का। जी फैक्चुअल, चूंकि आपके शो में आने का मेरा मकसद है कि फैक्ट आप पूछते हैं, जी। फैक्ट हम बताना फैक्ट्री चाहेंगे। मतलब यही रहता हमारा कि जो चर्चा कहीं ना निकली हो, जहाँ बात नहीं हुई हो, वैसे थोड़े से क्वेश्चन सवाल नहीं, हमारे जरूरी रहते है। हैं। आप तो आजकल शिक्षा जो है एक शिक्षा, मतलब एक मतलब वो कह बिजनेस ली बिजनेस मॉडल, हो गया है, बिजनेस सीधी मॉडल सी ही है। बात है। हाँ बिजनेस मॉडल पहले से है, हाँ लेकिन हाँ अब उसको थोड़ा सा तरीके से करने लगे हैं लोग। हाँ, पहले मतलब थोड़ा सा उसमें सिस्टम ये था कि भाई कुछ जमीर जिंदा था लोगों का, हाँ हाँ हाँ, अब वो बिल्कुल। जमीर मरते जा रहा है स्कूल संचालकों का। तो ये थोड़ा सा। तो जो आपने बोला, देखिए क्लास 6 तक हर साल स्कूल बदल जाती है, क्योंकि उसके बाद एनसीईआरटी लागू हो जाता है। जी। तो उस पर लंबा मैं नहीं जाऊंगा। तो 6 तक बुक जो है ऑलमोस्ट ये लोग चेंज कर देते हैं। मतलब हर साल एक दो साल में चेंज होता हाँ, रहता दो सिस्टम। मतलब 2 साल 3 साल में तो पक्का ही कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो 20% कर देते हैं, दो क्योंकि वो एक बुक पब्लिक, चेंज भाई करी। देखिए क्या है, आप भी भारत देश में, हम भी हैं मध्य प्रदेश में भी, सर पब्लिशर से सारा सब कुछ रहता है सबका। तो उनको जो पब्लिशर ने बोल दिया वो कर दिया, भाई 3 बुक बढ़ा दिया उन्होंने, 2 बुक बढ़ा दिया। तो 6 तक ये दिक्कत होती है, क्लासेस चेंज जैसे ही 6वीं तक होती, 6वीं के पहले तक। तो हम्म। वो मुझे बहुत सारे पढ़ के सर ये तो बुक्स नहीं लग रही हैं। अच्छा। तो वो हम बोलते हैं लोगों को कि मतलब ये तो चेंज हो गया, तो फिर इसका तो उपाय बुक बैंक के पास फिलहाल नहीं है। जी हाँ, जी। एक चीज और है, यदि वास्तव में कोई नीडी पर्सन है, हम्म वास्तव में है, हम्म। गरीब है, हाँ हाँ, जिसके ले नहीं सकता पिताजी कोई। नहीं है, तो हम उसको परचेज करके भी देते हैं। अच्छा। हाँ, परचेस करके करके भी देते देते हैं। हैं यदि अगर वास्तव में नीडी पर्सन, ऐसा नहीं कि मतलब वो बोल दिया कि जी ऐसा नहीं, पिताजी शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, हम्म, ऐसा नहीं। यदि नीडी पर्सन है, और अच्छा, जैसे, किताब लेने से पहले आप मिलते हैं बच्चे से क्या हाँ ये? बिल्कुल मिलते हैं, मेरे पास मिलते उसकी, हैं मेरे जी। पास उसकी दैनिक भास्कर की कटिंग और प्रूफ भी है हाँ, उसका। मैंने क्योंकि रिसर्च हम कर रहे थे जब उनके वीडियोस देखे सर के, बिल्कुल, एक तो लड़की की फोटो आपने उसमें देखी जी होगी। बहुत सारे, तो उसमें क्या है सर, मिलते हैं अगर कोई लगता है जो बुक खरीदने वाला हाँ है। हाँ हाँ। देखिए आप एक समझ लिए, आज घर चलाना मुश्किल है हमें आपको, और इतनी चकाचौंध की दुनिया में ऐसा विचार, और उसमें 5 से 6 साल तक बने रहना कायम, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर की। तो एक तो ये दिक्कत आती है, जो आपने एकदम जायज क्वेश्चन पूछा, 6वीं तक की किताबें ऑलमोस्ट 1-2 साल में चेंज होती, कुछ नहीं होती हैं।
तो मैं लोगों से कहता हूँ कि देखो ऐसा है, ये किताबें खरीद लो अलग से जाके, बाकी अपना यूज हम कर लो, अवेलेबल हम है। उसको दे देते हैं। 6वीं से लेके रही बात 12वीं तक, जी 6वीं से 12वीं में क्या होता है कि 10% चेंज होती है, एनसीईआरटी सेम लगती है। हाँ बराबर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक अलग मैटर हो गया, अलग हो गया वो। बाकी किताबें लगभग सेम रहती है। तो हो सकता है एक दो पब्लिशर चेंज होती है, तो 200-400 रुपए 500 रुपए को उनको परचेज करना पड़ता है। जी नहीं तो आजकल 6वीं के बाद बच्चे क्या करते हैं, आजकल फोटो कॉपी करा के स्पायरल करा के यूज कर हाँ, लेते हैं, यूज पढ़ना ही तो है पढ़ना वो, ही है। बराबर तो 6वीं से 12वीं तक तो आप मान के चलिए कि एक भी पैसे पेरेंट्स के हम चाहते हैं कि खर्च ना खर्च हो। ना हो, और हम बहुत सारा बचाने में सफल भी हैं। तो 6वीं तक में थोड़ी दिक्कत टेक्निकली ये है, और चूंकि ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है जिसको मैं बोल जी सकता हूँ, अब उस नेक्सस को तोड़ने के लिए तो एक शिक्षा में क्रांति में आप लोग को जुड़ना पड़ेगा। देखिए, ये चीज एक मुहिम है सर की, और इस मुहिम से आप भी जुड़ें। बस थोड़ा सा बुक्स का आप ध्यान रखें, अगर आपके पास कोई बुक्स पड़ी हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें, ठीक है। और सर से आपसे बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो पब्लिशर्स की बुक्स चेंज होती हैं, जी, तो इसमें क्या मतलब जरूरी होता है? आप तो पढ़े लिखे हर चीज है, तो इस चीज के थोड़े से बारे में बताएं कि ये चेंज करने का क्या मकसद रहता है स्कूल संचालकों का? चेंज करने का मकसद देखिए क्या है कि वो सीधा सीधा सिस्टम, हर स्कूल का कमीशन बंधा हुआ है। पब्लिशर से? जी जी, बंधा हुआ है, उसमें कोई जी डाउट नहीं है। हाँ हाँ, पब्लिशर आया, किसका क्या मिल रहा परसेंटेज, वो सब सेट है। वो सेट रहता वो है। अंडरस्टूड है। मैंने हाँ पहले ही बोला, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर हाँ, रहा। उस किसी को टारगेट नहीं हाँ, कर रहा ये है। अंडरस्टूड है। और उस हिसाब से वो, चूंकि आप किसी भी पब्लिशर्स की बुक उठा के देखेंगे तो 300 रुपए, 290 रुपए, 500 रुपए की बुक्स आती हैं, एक किताब बता रहा हूँ मैं। मतलब 100 पेज होंगे तब भी, तब 125 भी पेज होंगे तो हमारे बच्चे 400। खुद पढ़ रहे हैं सेंट मैरी में। वाह वाह। तो कहने का सेंस कि वो अगर 3 किताबें ले लिया तो 1000 रुपए हो गए, जी और बाकी 10 किताबें 1000 रुपए की नहीं होती हैं। एनसीईआरटी की बुक, आप पेरेंट्स भी यदि देख रहे होंगे ये कार्यक्रम, एनसीईआरटी की टोटल बुक यदि 10th 8th 9th की खरीदते होंगे तो मुझे लगता है कि 700-800 की बुक आती है बड़ा एनसीईआरटी पूरी की, बुक्स आ लेकिन जाए। वो 2 बुक 1200 की आती है। हाँ, वो एक झमेला ऐसा डाल दिया जाता है पेरेंट्स के लिए कि वो जरूरी है। और मजे की बात सुनिए, हमने तो सुना अभी दमोह में किसी संस्था ने पूरी सीबीएसई की जो जीएसएम पेज का होता है क्वालिटी, वो पूरी पूरी सीबीएसई की किताबी फर्जी तरीके से छाप के वो बेच दी। वाह, मतलब एमआरपी बढ़ा दी होगी। एमआरपी सेम है, और हमने जीएसएम पेज की मोटाई जो होती है, एक्चुअली जी ये भी एक मार्क होता है कि हाँ हाँ, कितने इतनी मोटा जीएसएम है, पे? आपने 65 उससे 70। आधा कर दिया और वो सीबीएसई के नाम से चल रही है कॉपी पेस्ट, जैसे वाह। चाइनीज आइटम होता है। हम्म। तो देखिए क्या है, शिक्षा बहुत बड़ा एक नेक्सस हो गया है, ये दुर्भाग्य है। और दैट्स वाई हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, सबको सोचना पड़ेगा कि 75 साल बाद देश आजाद हुए हो गया, जी हम शिक्षा के मामले में फिनलैंड जैसा देश इस समय विश्व में नंबर 1 है। शिक्षा के आप मामले में समझिए बात को। और बहुत लोग कहते हैं आबादी बहुत है, आबादी तो चाइना के भी है। चाइना आज की चाइना हमें से आप 7 गुना विकसित, पीछे हैं। अब 7 बात गुना समझिए, पीछे, और चाइना के को देखो आप कितना विकसित हो गया। दुनिया, हम चाइना का खूब विरोध कर लें लेकिन 90% सारे सामान चाइना के यूज करते हैं। तो बराबर। हमें ये सोचना पड़ेगा, जब तक शिक्षित आप ओरिजिनल शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे या सरकारें नहीं करेंगी, जी जी, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे भाषण से देश नहीं चलता है, नहीं चलता आपको ये। शिक्षा के क्षेत्र यही एक रास्ता है। अम्बेडकर जी ने भी बोला था जी कि भारत के नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति का राइट्स है कि एजुकेशन फ्री में मिले और सबको मिले। क्या हमें एजुकेशन फ्री में मिल रही है? नहीं मिल रही है भाई। पूरा और कुछ फ्री में मिले ना मिले, मैं कहता हूँ राशन बिल्कुल बंद कर दीजिए, जी बराबर। लेकिन एजुकेशन तो हर बच्चे का राइट्स है। अच्छा, एक और चीज मुझे ये सवाल आ रहा है कि अभी जो चल रहा है कि भाई वैसे गवर्नमेंट इसलिए भी इस चीज में हेल्प नहीं करती कि स्कूल जो बुक्स हैं वो फ्री मिलती हैं, लेकिन जो बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने का कॉन्सेप्ट पेरेंट्स में जागता है, वो कहाँ तक ठीक है? थोड़ा इस पे और आप चर्चा हाँ करिए। हाँ, मैं उसके लिए मैं एक पॉलिटिकल नाम लेना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी का। अच्छा, दिल्ली दिल्ली पार्टी। मॉडल जिसको जी बोलते हैं, दिल्ली मॉडल, शिक्षक, आम जी आदमी पार्टी। जी जी। मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। उसका कारण लाख कमियां हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जो दिल्ली में एजुकेशन पे काम हुआ है, और आप रिसर्च आप तो करते ही हैं, आप सर्च करिए, दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी नीट टॉप कर रहे हैं। बराबर कर रहे हैं। गरीब तबकों के लिए उन्होंने फ्री में कोचिंग कराई, ऐसा नहीं कि पेपर में कराया है, हो रहा है जमीन स्तर पे ये चीज। बहुत अच्छा एजुकेशन में काम हुआ है दिल्ली में, पंजाब में, ऐसे बहुत सारे राज्य, जहाँ केरल है, केरल आप चले जाइए, जी जी केरल में साक्षर, किसी ने सोचा कि साक्षरता दर 98% से ऊपर केरल में क्यों है, हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है?
हम इस पे क्या वोट डालते हैं? नहीं डालते। नहीं डालते, बस वो तो जात समाज के इसके कहने अलावा कुछ केरल, नहीं डालते। केरल भी आपके देश का हिस्सा है ना? जी बराबर। मध्य प्रदेश पाकिस्तान में तो है नहीं। ना ना कहीं नहीं लेकिन देश हम का कभी हिस्सा। नहीं सोचते आज आपकी लिटरेसी कितने परसेंट है आप सोचिए। मैं एक डाटा लाया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जी और ये इस एजुकेशन से है। अभी ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, ये जिसको कह सकते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का है। जी। इसमें मध्य प्रदेश के स्कूल में 9500 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पूरा अपना तथ्यों के साथ। मतलब लगभग 10,000 के समथिंग, 10,000 के समथिंग स्कूलों में है। बिजली नहीं है। बिजली का आप सोचते हैं हमारा देश जो है 2047 में विकसित बन जाएगा? कहां से बन जाएगा? ये तो नंबर बहुत एक। बड़ा आंकड़ा है। दूसरा मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ये तथ्यों के साथ बता रहा हूं। 12,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। आप समझिए बात को। 12,000 स्कूलों में 12,000 स्कूलों में एक शिक्षक पढ़ा, मतलब ये 12,000 स्कूल मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ केवल केवल वन टीचर है। वाह। और सब्जेक्ट्स कितने हैं? कम से कम 6। आप समझिए बात को। तो ये तो इसीलिए ये शिक्षा का स्तर है। उसका भी मैं बताता हूं। एक शिक्षक जो स्कूलों में है, प्राइमरी स्कूल जो मध्य प्रदेश में है 9620 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। अपर प्राइमरी में 2590 स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। छात्र और शिक्षक का अनुपात समझिए कितना, प्राइमरी स्कूल में 26%, अपर प्राइमरी में 45.8%। आप समझिए शिक्षा का क्या हाल है। मतलब 45 बच्चों पे एक टीचर। आप समझिए क्या है अनुपात। आप खुद आकलन करिए कि सरकार की जो स्कूलें जो हवा जो चल रही है बातचीत, ये तथ्यों के आधार पे कितना बहुत मतलब मैं नीचे स्तर तथ्यों से बात कर रहा हूं, इसमें मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं कोई अपने मन से कोई चीज नहीं बता रहा हूं। तो हमारा जब एजुकेशन सिस्टम, और ये एक चीज और बता दूं, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में लेके बैठा हूं। ये कल की रिपोर्ट है, 16/7/2025, दैनिक भास्कर में है, आप भी पढ़िएगा। जी। ये मैं कोई अपने मन से डाटा नहीं लेके आया। तो ये तो है हमारे मध्य प्रदेश में हाल। तो प्राइवेट स्कूलों में जाने का ये कारण है। तो अब दिल्ली में वही बात कर रहा था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो उन्होंने, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ने जब फीस बढ़ाया था उनको वापस कराया था। वैसा ही एक मामला आपके इसी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भी कलेक्टर साहब ने कराया था। ऐसा नहीं है, नियत अगर सही हो, गलत चीज को रोकना चाहे तो रोक सकते इरादे हैं। अगर सही है, बुलंद नियत हो सही है, तो आप कर सकते हो। तो आप कर सकते हैं। कलेक्टर हर जिले में है और सब कुछ रहता है, लेकिन उतनी जो कहते हैं ना क्वालिटी और इरादे सही होना चाहिए, तो वो कर सकता है। अभी दिल्ली में जो है स्कूलों के फीस बढ़ाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ाए जा रहे सरकार हैं। अच्छा, कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, कागज में सारे कुछ है। हाँ, वो आंकड़े अपन आपने देखते कभी हैं। सोचा, किसी पेरेंट्स ने कभी सोचा कि जो भी आपके स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, जी जी, उसमें एक बोर्ड टीम होती है मीटिंग बोर्ड करने के लिए, उसमें पेरेंट्स भी होते हैं कुछ। प्लानिंग वगैरह क्या भी आप होती है। कभी गए हैं उस बोर्ड मीटिंग में? डिसीजन हुआ हो कि स्कूल का फीस इतना % बढ़ना चाहिए, इतना घटना चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है तो इसके लिए ये करना चाहिए? क्या आपके स्कूल के प्रिंसिपल ने, ऑनर ने कभी बुलाया? नहीं, क्योंकि हम भी जागरूक नहीं है। अच्छा, ये इसकी चीज की जानकारी भी नहीं होती, लोगों के पास जानकारी नहीं है। ये भारत में, मैं एक दो स्टेट को छोड़ दूं तो ये देश के नेता चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भारत का ऐसा बना रहे ताकि देश के लोग केवल खाने कमाने में रह जाएं और ये जानकारी वहां तक पहुंचे ना। आपको उलझा कर रखा हुआ सिस्टम ने। हम केवल गए, महंगाई इतनी सारी कर दो, लोग दबे हुए हैं, सारी चीजों में दबे हैं, हम उसी में लगे हैं। अपने बच्चों को कैसे भी करके पढ़ा लो, कैसे भी करके एक बढ़िया कपड़ा खरीद लो, एक छोटी गाड़ी हो जाए। उनको पता है कि इनको इतने में उलझा दो कि एजुकेशन के बारे में कहाँ जान पाएंगे। मैं भी नहीं जान पाता। मैं 2013 तक मैं भी आपकी तरह, औरों की तरह नौकरी करता था, जाता था, शाम को आ गया, बढ़िया मैच आ रहा, टीवी देख रहा हूँ। मुझे जब अन्ना मूवमेंट हुआ तो मुझे लगा कि वो, उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्या हुआ, कौन ने पार्टी बनी, वो सब मेरे से मत। मेरा जो माइंड चेंज हुआ, मुझे अन्ना मूवमेंट से चेंज हुआ कि नहीं, कुछ काम सोशल वर्क करना चाहिए। प्लेटफॉर्म अलग अलग है और मैं तो निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। आज की डेट में कर रहा हूँ, भविष्य किसी ने देखा नहीं है, वर्तमान की बात में बता। नहीं, मैं आपसे ये एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये व्यवस्थाएं अपने यहाँ रही पूरा अपने मध्य प्रदेश ने, अभी आपने जो आंकड़े रखे, तो ये ऐसे में तो पूरा बच्चों का भविष्य पूरा गर्त में। आप एक चीज और देखिए, मुझे याद तो एग्जैक्ट नहीं है, अभी मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले 5,000 सरकारी स्कूलों बंद करने का आदेश आया है। हाँ, मैंने भी उस चीज को ऐसा कुछ है। अभी उत्तर प्रदेश में 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप समझिए मतलब क्या हुआ। आप तो डॉक्टर्स भी हैं। मतलब क्या हो रहा है
कि अगर गर्दन में अगर किसी चींटे ने काट लिया तो उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, गर्दन ही उड़ा दे रहे हैं। हाँ, ये सिस्टम मतलब माने अगर बच्चे वहां सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, दाखिला नहीं जा रहा है तो हम ये नहीं काम कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में बच्चे कैसे आए, हम वो क्या कर रहे हैं उसको, तो मतलब वही है कि अगर गर्दन पे आपके किसी चींटे ने काट लिया तो चींटे को नहीं मार रहे हैं, मारेंगे हम या गर्दन उड़ा दे रहे हैं सीधा, या घाव ठीक नहीं कर नहीं रहे कर रहे हैं। वो मतलब जो कॉन्सेप्ट यही है कि उसको अलग कर दिया तो जाए। ये सॉल्यूशन नहीं है। आप सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट के हाथों में दे दो, सरकारी नौकरी कम कर दो, बिल्कुल नहीं है ये सॉल्यूशन। मैं इसका उदाहरण आपको दे दूं, जी कोविड हुआ था, आप याद करिए, जी जी दुनिया के सारे प्राइवेट संस्थान बंद होने लगे थे या नहीं आते थे। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला भैया नहीं, यहाँ जगह नहीं, या बंद है, अभी कोविड चल रहा है। हाँ हाँ बचाया किसने? जितने सरकारी सरकारी गवर्नमेंट संस्थान थे। सभी संस्थानों ने जब देश डूबता है कर्ज की तरफ, तो किसकी तरफ आप देखते हो? एलआईसी की तरफ देखते हो। LIC या सरकारी संस्था जो उसमें प्रतिनिधित्व करती है तो उसको देखिए। देखिए क्या है, जो आपने प्राइवेट स्कूल की बात की, प्राइवेट स्कूल नहीं, हर चीज आप प्राइवेट को नहीं दे सकते। अगर प्राइवेट को दे रहे हैं तो फिर इसका मतलब आपका कुछ उसमें स्वार्थ है और देश को पीछे ले जा रहे हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग सोचते हैं यार प्राइवेट वाला अच्छा कर रहा है। आप उस कर्मचारी से पूछो जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है। एक मेरे और- पास हमेशा कंप्लेन आती रहती है, बहुत सारी कंप्लेन आती है। जी मतलब वो भी 8 घंटे काम कर रहा, मैं भी 8 घंटे काम कर रहा, वो 1 लाख रुपए पा रहा, हम सारा 15,000 रुपए पा रहे हैं। आप समझ रहे देखिए हैं? ये विचार हैं एक जो 5 साल से लगभग एक बुक बैंक की संस्था चला रहे हैं और शिक्षा से मतलब सरकार की जो रवैया है उससे नाराजगी जाहिर है इस बात को लेके, लेकिन ये थोड़ी सी शुरुआत हम सबको करनी पड़ेगी। हाँ, मैं अपने देश की बात करूं, मैं केवल मध्य प्रदेश की, तो डाटा आपको बताया मैंने। जी मतलब एक दो स्टेट को छोड़ दीजिए, हर जगह बिहार की लिटरेसी अलग देख चली लीजिए, जा रही हो सब उत्तर जगह। प्रदेश में देख लिया। अभी उत्तर प्रदेश में तो एक 90,000 स्कूल बंद हो रहे हैं और 32,000 मधुशाला खुल रही है। कहाँ ले जा रहे देश को आप? एक तरफ आप नशा मुक्ति अभियान चलाते हो, दूसरे तरफ ठेके चालू कर देते हो। अच्छा एक और चीज मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले की रिपोर्ट है, आप सबने देखा होगा कि कैंसर के जो रोगों में जो इलाज में कुछ पैसा हो रहा खर्च और जो शराब से बेचने से जो बेनिफिट हो रहा है हाँ, उसमें बहुत ज्यादा फर्क था। बिल्कुल होगा। कि मान के चलिए आप जो कैंसर दवाई बेच रहे हो या दवाई दे रहे हो कैंसर से संबंधित बीमारियों की, तो 1200 करोड़ ऐसा कुछ था। हाँ, होगा होगा। और आप शराब बेचने से 600 करोड़ रुपए कुछ बेनिफिट सरकार हाँ, कमा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उस समय ये लगा कि ये तो अटपटा सा सिस्टम है, फिर मैंने और डीप उसमें समझा ये फैक्ट सही निकला था। नहीं, बिल्कुल फैक्ट सही है ये। एक्चुअली देखिए क्या हो रहा है हमारा। देखिए दो चीज होती है। पहला तो ये है कि किसी भी देश की जो मेन शीर्ष नेतृत्व होता है, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ, सभी अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उसका विजन क्या है? देखिए विजन तो आपको बनाना पड़ेगा। हम किस आपका एजुकेशन में, शिक्षा में बजट 10% घट जाता है हर साल। आप बात समझिए कहाँ जा जी रहा है। दिल्ली में बजट 33% शिक्षा पे खर्च होता है। जी मध्य प्रदेश में आप सर्च कर लीजिए, अभी गूगल में आप सर्च करिए, आप लोग कितना परसेंट आपका खर्च होता है। मेरे ख्याल से 4-6% बजट है। इतने बड़े प्रदेश में 6% बजट या 8% ऐसा ही कुछ होगा, मैं हाँ मुझे जो भी एग्जैक्ट तो नहीं याद है। आंकड़े लेकिन होंगे। अगर 10% दहाई के आंकड़े तक नहीं है और आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा मध्य प्रदेश बनाएंगे या कि वो बहुत डेवलप हो जाएगा और देश में नाम, तो ये सब दिखावा है और ऐसे नहीं चलता है। आपको एक ही रास्ता है, शिक्षित करो और शिक्षा को सुधार करो। शिक्षा पे सुधार करोगे तो ही कुछ होना है, अदरवाइज मुझे तो केवल ये सारे ज्ञान मैं बता रहा हूँ। मैं तो एजुकेटेड, ऐसा कुछ मैं कोई पढ़ के नहीं आया, कहीं भाषण सीख के नहीं आया। मैंने इसको देखा 5-6 सालों में कि लोग प्रताड़ित हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुख भी होता है कि जो प्रताड़ित है वो चीजों को समझता भी नहीं। उसको बुक मिल गई, हमारा काम खत्म हो गया भाई, 1 साल अब हम फुर्सत हो गए, कोई बात नहीं। मतलब तुरंत का देखता आदमी, तुरंत, तुरंत हाँ, में क्या हो रहा है वो। आज मेरे बच्चे को अगर जरूरत है हाँ बुक्स की, हाँ, मैं ये DK सिंह को पहचानूंगा, जी सर जी मुझे जी। बुक्स दे अगर दीजिएगा। मैं 1000 पेरेंट्स को देता हूं तो मुझे लगता है केवल 1% लोग होंगे जो चीजों को समझ रहे हैं। अदरवाइज वो 1 साल तक सोए रहेंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है ग्रुप में से भी 1-2 लेफ्ट हो जाएंगे, फिर अगले साल अच्छा हाँ यार वो बुक्स तो के लिए गए थे यार, वो कौन था यार, अच्छा हाँ सिंह साहब गए थे, अच्छा फोन लगाओ, फिर उनको बुक मिल गई। मैं उनसे लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि चीजों को समझिए, हमारा मकसद क्या है चलाने का। देखिए जो संस्था का मकसद है कि आप बुक्स कहाँ से जुटाएंगे, हम या पैसे से लेके सर कहाँ से देंगे, आप खुद समझिए। तो अब मैं आपको इसी वार्ता का यहाँ अंत करता हूँ और आप देख रहे थे बुंदेली पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ हरीश रायगढ़। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। थैंक यू सर।